एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास शो 7 का समीकरण का। सिर्फ 4 महीने का इंतजार और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और क्लेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखाने जा रहा है। खबरों की वही धार वही रफ्तार, पर अलग होगा हर खबर का अंदाज लगातार। कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा, दिखाएंगे आपको। किसकी कैसी तैयारी, कौन किस पर भारी, बताएंगे आपको। कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला, समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। सात का समीकरण में आज सबसे पहले बात अखिलेश यादव के उस बयान की जिस पर उनके विरोधियों ने बजा दी है पूरी समाजवादी पार्टी की बैंड। तो हरदोई में अखिलेश यादव के जिन्ना पर दिए बयान के बाद विकास के मुद्दे पर बिछ रही 2022 विधानसभा चुनाव की बिसात पूरी तरह पलटती हुई दिखने लगी है, क्योंकि अखिलेश के इस बयान के बाद अब भाजपा ही नहीं बल्कि अखिलेश के हर विरोधी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये समाजवादी पार्टी है। जिन्ना के ही रिश्तेदारों से वोट लेना चाहते हूँ कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं। करना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी को सद्बुद्धि दे। रविवार को लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव की जुबान से निकला जिन्ना का नाम अब समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी फजीहत की वजह बनती जा रही है और चुनाव से ठीक पहले जिन्ना के जिन्न से यूपी की सियासत गरमाने लगी है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले पटेल की जयंती के मौके पर अखिलेश ने देश को बांटने वाले जिन्ना का जिक्र जानबूझकर किया। यह उनकी जुबान फिसल गई, ये तो सिर्फ अखिलेश ही बता सकते हैं, लेकिन जिन्ना का जिक्र तक को शर्मनाक बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरी भाजपा ने मांग उठा दी है कि अखिलेश को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है, लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को बलिदान हुआ है उनके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। अखिलेश यादव के इस बयान पर सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि भाजपा के विरोधी भी अखिलेश के बयान पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि यूपी में मुसलमानों के भरोसे सियासी जमीन तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी ने भी अखिलेश के बयान पर उन्हें आईना दिखा दिया। कि अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक
मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। जो भारत में आज मुसलमान रह रहे हैं और जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने 1947 में ही फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान के टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। जिन्ना इस देश का गद्दार है, जिन्ना का समर्थन नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव जी को मैं आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा और भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी को सद्बुद्धि दे। हरदोई में अखिलेश यादव की जुबान फिसली थी या उन्होंने सोच समझकर जिन्ना का जिक्र छेड़ा, इस सवाल पर समाजवादी मौन है। लेकिन तमाम दल, खासकर भाजपा ने जिन्ना के मुद्दे पर अखिलेश को घेरना शुरू कर दिया, जो 2022 से पहले उनके लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जहां अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर भाजपा निशाना साध रही है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर दोनों पार्टियों पर निशाना साधा है। मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट कर भाजपा और सपा पर निशाना साधा है और लिखा है कि अखिलेश का जिन्ना पर बयान और भाजपा का पलटवार दोनों पार्टियों की मिलीभगत है। सपा और भाजपा की राजनीति एक दूसरे के लिए पोषक और पूरक रहे। ये ट्वीट है जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्वीट किया है मायावती ने। चूंकि एक तरफ जहां जिन्ना पर दिए गए बयान को लेकर अखिलेश यादव घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं मायावती ने भाजपा और सपा दोनों को ही एक पलड़े में तोड़ दिया है। मायावती ने ट्वीट कर भाजपा और अखिलेश पर हमला बोला तो भाजपा भी कहां चुप रहने वाली थी। यूपी भाजपा ने ट्वीट कर लिखा है कि मायावती जी, ये सब छोड़िए और ये बताइए कि क्या आप भी जिन्ना को देश की आजादी का नायक मानती हैं? अपने ट्वीट में आपने कहीं भी अखिलेश यादव के बयान की निंदा नहीं की है। जिन्ना के मसले पर बुआ बबुआ एक तो नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल में निषाद जाति के वोटर्स को लेकर एक ही जाति के 2 नेता आमने सामने आ चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हर सियासी पार्टी प्रदेश की एक-एक जाति पर नजरें गड़ाए बैठी है, जिनमें बड़ी सभी जातियों को साथ लेकर चलने का दावा करने वाली पार्टियां तो हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा खींचतान उन नेताओं के दलों में मची हुई है। जाति विशेष की राजनीति करके ही सियासी मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं में से 2 नेता हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी, जिनके बीच यूपी चुनाव से पहले निषाद वोटर्स पर कब्जे को लेकर अब तलवारें खिंच गई हैं। दरअसल मुकेश साहनी मूल रूप से बिहार के हैं और वहां पर सियासी भाग्य आजमाने के बाद अब यूपी में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं और उनकी सक्रियता में सबसे ज्यादा परेशानी संजय निषाद को हो रही है, क्योंकि मुकेश साहनी संजय निषाद के कोर वोट बैंक माने जाने वाले निषाद समुदाय में ही सेंधमारी की तैयारी में है। इसलिए दोनों नेता खुद को अपने समाज का बड़ा नेता बताने में जुट गए। हाँ, निश्चित तौर पे वो पार्टी नहीं चला रहे, वो दुकान चला रहे। जब चुनाव का समय आता है तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल करते और एक टिकट पे समझौता कर लेता। आप बताइए, एक टिकट पे कोई समझौता करता है क्या? वो भी अपने परिवार के लिए। आपके उत्तर प्रदेश के लाखों निषाद आपको क्यों आगे बढ़ाना चाहता है? उत्तर प्रदेश की भारतीय राजनीति में जब से मैं 2014 में आया तो इन्हें बताया भाई कांग्रेस ने क्या किया, सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, और इन्हें जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन एक कम्युनिटी है जिसमें सभी उपजाति हैं। वो एक उपजाति के नेता मल्लाह की बात करते हैं, हम सारे उनके भी लोगों की बात मैं करता हूँ। हम पॉलिटिकल फिशरमैन एक कम्युनिटी है जिसमें सभी। मुकेश साहनी इन दिनों यूपी खासकर पूर्वांचल के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और लगातार संजय निषाद पर हमले कर रहे हैं। इसी को लेकर होने लगा है दोनों नेताओं के बीच में वार पलटवार। मुकेश साहनी के आरोपों को लेकर संजय निषाद ने बिना उनका नाम लिए पलटवार करते हुए कहा है कि चुनाव से पहले वोटों की फसल काटने के लिए कुछ चूहे आ गए हैं, लेकिन इससे निषाद वोटर्स पर कोई असर नहीं होने वाला है। देखिए दोनों नेताओं के बीच की ये तीखी जुबानी जंग।
ये अगर कर रहे हैं तो ये बात समझ रहे हैं, अच्छी बात है। लखनऊ वाला समझे कि किसी एक व्यक्ति को एमएलसी बना देने से अगर समाज का अगर कल्याण है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो ऐसा ही सोचते रहे और हम तो ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो ऐसा ही सोचते रहे कि आदमी को खरीद ले। अब जो कि सरकारें खत्म हो गई 30 सालों से जो मलाई खा रहे थे हमारे से, अब वो फसल जब उग जाती है तो चूहा पैदा किए जाते हैं कि चूहा लाओ, बोरा काटो, फिर बोरा काटो, एक झोरा में भर दो, एक एक झोरा भरो। कौन है फिर? अब आपको दिखाई दे रहा है, नहीं ले रहे हैं आप उनको। हम क्या ले, चूहे तो दिखाई देते हैं ना जो बोरा काटता है। तो अब बोरा कटने वाला नहीं है, ये चूहे मार दवाई है। ये जो हमारे साथ रैली, हमारे पास कैश वाले नहीं, कैडर वाले लोग आ रहे हैं। और अब बात आज यूपी में हुई चुनावी रैलियों और यात्राओं की। किस नेता ने कहां पर की रैली और किस पार्टी के चुनाव अभियान का क्या है हाल? कांग्रेस की तीनों प्रतिज्ञा यात्राओं का आज समापन होगा। एक यात्रा रायबरेली, दूसरी झांसी और तीसरी मथुरा में समाप्त होगी। मथुरा में ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद यात्रा समाप्त हो गई। प्रतिज्ञा यात्रा में प्रमोद कृष्णम, सलमान खुर्शीद, दीपेंद्र हुड्डा, ओलंपिक विजेता विजेंद्र सिंह, राहुल चौधरी, विवेक बंसल समेत तमाम कांग्रेस नेता शामिल हुए। झांसी में सुबह 11:30 बजे लक्ष्मीबाई पार्क से यात्रा प्रारंभ होकर मिनरवा चौराहे पर जनसभा के बाद खत्म हो गई। संकल्प यात्रा के साथ इमरान प्रतापगढ़ी और राकेश सचान भी शामिल हुए। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए महिला वोटर्स पर नजरें टिका दी हैं और लगातार चुनावी वादों के जरिए महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस एक के बाद एक लगातार कई बड़े चुनावी वादे करती जा रही है। पहले विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा और फिर छात्राओं को मुफ्त स्कूटर और स्मार्टफोन देने का ऐलान करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को लेकर एक और बड़ा वादा कर दिया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को साल में 3 भरे हुए सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा यूपी रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की भी सुविधा की जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद ट्वीट कर इन चुनावी वादों की जानकारी दी। देखिए, लगातार प्रियंका गांधी अब जो हैं वो चुनावी रण में पूरी तरीके से कूद चुकी हैं। हवाई जहाज में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से हुई मुलाकात की तस्वीरों के बाद आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की एक और तस्वीर ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है, जिसमें प्रियंका गांधी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के साथ नजर आ रही हैं। ये तस्वीर रविवार की है, जब प्रियंका गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली के बाद दिल्ली जाने के लिए लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पहुंची। उसी दौरान रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी दिल्ली जाने के लिए वहां पहुंचे और वीआईपी लाउंज में दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों नेता एक ही विमान से दिल्ली रवाना हुए। लेकिन इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और रालोद में गठबंधन के कयास लगने शुरू हो गए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव की बात अब तक किसी भी दल से नहीं हो पाई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की परिवर्तन यात्रा अलीगढ़ पहुंची। यात्रा के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। शिवपाल यादव ने कहा कि अलीगढ़ की पहचान यहां के तालों के लिए की जाती थी। वहीं गठबंधन के मुद्दे पर शिवपाल ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बनाई। ऐसे में जब अखिलेश से बातचीत हो तो हमारे सम्मान की बात करें। शिवपाल ने कहा है कि अखिलेश के सामने दोनों विकल्प खुले हैं, चाहे तो वो अलायंस कर लें या फिर विलय करवा लें और हमारे लोगों को सम्मान दे। और हमने तो यहाँ तक ही कह दिया है कि भाई सम्मान दो और अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलायंस भी करो और अगर अलायंस विलय करना चाहो तो विलय भी करो। हमने इतना तक बोल दिया है। आपके दोनों विकल्प खुले हुए हैं? हमारे दोनों विकल्प उनके लिए खोल दिए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वांचल में चल रही भाजपा की तैयारियां दीपावली के बाद और तेज होने जा रही हैं, क्योंकि 12 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने वाले हैं। अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अपने वाराणसी दौरे में अमित शाह करीब 8 से ज्यादा बैठकें करने वाले हैं।
जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। इसके अलावा वाराणसी दौरे पर अमित शाह वाराणसी के विधायकों की परफॉर्मेंस के साथ ही 2022 में टिकट दावेदारों पर विधायकों और मंत्रियों से चर्चा करेंगे। अमित शाह अपने वाराणसी दौरे पर भाजपा के सभी प्रकोष्ठों की बैठक करेंगे, जिसमें बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, सोशल मीडिया टीम के पदाधिकारी मौजूद होंगे। इसके अलावा पूर्वांचल में उपजे नए जातिगत समीकरणों के लिहाज से अमित शाह सभी जातियों के नेताओं से भी जमीनी फीडबैक लेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद 13 नवंबर को अमित शाह अखिलेश यादव का मजबूत किला माने जाने वाले आजमगढ़ में भी रैली करेंगे, जो पूर्वांचल में भाजपा के चुनावी अभियान का शंखनाद होगा। बीजेपी के चुनावी चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह 12 नवंबर को वाराणसी आ रहे हैं। वाराणसी आगमन के साथ ही अमित शाह 8 से ज्यादा बैठकें करेंगे। आपको बता दें कि इन बैठकों में बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, इसके साथ ही संगठन के अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे और काशी से पूर्वांचल ही नहीं पूरे यूपी के चुनाव की एक अलग रणनीति तैयार करेंगे अमित शाह और 13 नवंबर को यहां से आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे और आजमगढ़ के दौरे पर जाते ही अमित शाह चुनावी रैली करके चुनाव का शंखनाद करेंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। 2022 से पहले यूपी सरकार तेजी से हर विकास योजना को पूरा करने में जुट गई है। इसी कड़ी में इन दिनों वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम भी आखिरी दौर में पहुंच चुका है, ताकि जल्द से जल्द कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा सके। चुनौती ये भी है कि 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले वाराणसी में पीएम मोदी के सपनों का विश्वनाथ धाम कॉरिडोर लगभग तैयार हो जाए। अच्छी खबर यह है कि कॉरिडोर का 80% काम पूरा हो चुका है। मंदिर परिसर का काम पूरा हो गया है, द्वार तैयार हैं और जल्द ही पूरे कॉरिडोर का काम अंतिम चरणों में होगा। मंदिर परिसर का मुख्य द्वार हो या फिर सरकारी कार्यालय या फिर धर्मार्थ बिल्डिंग सब बनकर लगभग तैयार हैं। उम्मीद है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर 15 दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा, या यूं कहें कि 2022 से पहले मंदिर कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। इस वक्त हम विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में मौजूद हैं और इस कॉरिडोर का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री का सपना अब अपने पूरा होने के कगार पर है और आप एबीपी गंगा पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये मंदिर चौक का क्षेत्र है और मंदिर चौक के क्षेत्र में जो बिल्डिंगें हैं, जो कार्यालय हैं, वो बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं और सामने की ये बिल्डिंग हम आपको दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरा पर्सन से दिखाएं। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग आपको सामने दिखाई दे रही है, यही वो विविंग गैलरी है जहां से एक ओर गंगा तो दूसरी ओर महादेव के दरबार के दर्शन होंगे। और ये गेट भी हम आपको दिखाना चाहेंगे जो मंदिर परिसर का मुख्य द्वार कहा जा रहा है। ये गेट बनकर तैयार है, जो निर्माण है वो अब पूरा होने के कगार पर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।